बता रहा था कि मेरे लिए बहुत खुशी का एक पल है, क्योंकि जब मैं यहाँ से ट्रांसफर होकर मैं उद्योग विभाग में डायरेक्टर के रूप में मैं पदभार ग्रहण मैंने किया था, तो बहुत सारी योजनाओं में से एक योजना थी स्टार्टअप योजना, और मैं इससे काफ़ी क्लोजली जुड़ा हुआ था। स्टार्टअप योजना कैसे हम लोगों ने आगे रन की, कैसे इसमें हम लोगों ने देखा। मैं बेसिकली कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे मैं बैंगलोर में पढ़ा लिखा हूँ। वहाँ पे एक स्टार्टअप का एनवायरनमेंट है, स्टार्टअप का एक माहौल था। मैं देखता था कि बहुत सारे मेरे कॉलेज के बच्चे भी स्टार्टअप में बहुत बड़ा नाम करते थे और बहुत अच्छा एक रेवेन्यू भी उन्होंने जनरेट किया था। जब मैं बिहार में ये स्टार्टअप देखने लगा, पहले तो मुझे एक तरह से समझ नहीं आ रहा था कि बिहार में कैसे हम लोग इनोवेशन कर सकते हैं। और जैसे जैसे समय बीता गया और हम लोग जब इंटरव्यूज लेते थे तो मैं आइडिया सुनता था लोगों से, तो मैं भी दंग हो जाता था कि बिहार के छोटे छोटे गांव से ऐसे ऐसे आइडियाज निकल करके आते थे कि एक टोटल रेवोल्यूशन उस फील्ड में हो सकता है। कहीं एक ऑटोमेटिक हेलमेट हो, रोड बेस जैसे स्टार्टअप हो, देहात है हम लोगों के स्टार्टअप, बहुत अच्छे स्टार्टअप। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो लगभग 900 स्टार्टअप्स थे। हम लोगों का लक्ष्य था कि इसको अधिक से अधिक करना है, तो 3-4 महीने में हम लोगों ने मार्च तक 1522 स्टार्टअप्स को हम लोगों ने रजिस्टर कराया, उनको हम लोगों ने फंड भी दिया। देखिए, बिहार सरकार की जो सोच है ना कि हमारे यंग इनोवेटर्स को आगे आना है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को आगे आना है, क्योंकि सरकारी नौकरी तो लिमिटेड है। जब तक आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, आप इनोवेटर्स नहीं बनेंगे, तब तक आपको एक स्टेट का उद्धार नहीं मिलेगा। क्योंकि अब देखिए कर्नाटका में, देखिए आप महाराष्ट्र, देखिए आप दिल्ली देख लीजिए, इन स्टेट्स में ये स्टार्टअप कैपिटल्स बने हुए हैं और यंग एंटरप्रेन्योर इससे जुड़ करके इसका इकोसिस्टम यूज करके बहुत आगे बढ़ते हैं। इसी सोच के तहत बिहार सरकार भी विभिन्न पॉलिसीज के तहत, और मोर स्पेसिफिकली स्टार्टअप पॉलिसी जो 2017 में आई थी, उसका रिवीजन हुआ 2022 में। अगर आप लोग समझेंगे कि इसमें क्या क्या लाभ आपको मिलता है, पहले तो आपको 10 लाख रुपए का सीड फंडिंग मिलेगा, जो आपको 4 लाख रुपए प्रथम किस्त और 6 लाख रुपए उसके बाद मिलता है। पोस्ट सीड फंड आपको मिलता है 15 लाख रुपए का। उसके बाद आप लोगों को मैचिंग फंड मिलेगा 50 लाख का। हमारे यहाँ पे कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो ऑलरेडी 50 लाख का मैचिंग फंड उन्होंने ले लिया है। उसके बाद एक्सीलरेशन फंड मिलेगा आपको, कि किसी कार्यक्रम में आपको भाग लेना है तो वहाँ पे हम लोग आपको फंडिंग के माध्यम से हम लोग आपको मदद करते हैं। आपके पेटेंट्स के, ग्रांट्स के, जीआई टैक्स, बहुत सारी चीजों की रिइंबर्समेंट बिहार सरकार द्वारा करते हैं। और ये बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच यही है कि हमारी यंग जनरेशन जो है, हमारे यंग इनोवेटर्स हैं, उनको हम लोग कैसे और मोटिवेट करें कि वो आगे आए। आज आप लोगों को मुंगेर में लग रहा होगा कि हम मुंगेर में है, छोटी जगह है, या जैसे आपको लगेगा कि हम लोग कहाँ इनोवेशन करेंगे, आप कहाँ दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई के कंपटीशन में हम लोग खड़े उतरेंगे। बट आपको एक बार आपकी इस ककून से बाहर आना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं। आइडियाज की कोई बाउंड्री नहीं है, आइडियाज इज ऑन योर इमेजिनेशन। जब आप लोग सोचते हैं तो आप उसको एक मटेरियलाइज भी करते हैं। बिहार स्टार्टअप का एक स्टार्टअप सेल जीईसी मुंगेर भी है। ऐसे हमारे 41 जगहों पे स्टार्टअप सेल्स हैं। हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं 21 जगह पे, विभिन्न कॉलेजेस में। हम लोगों ने रैपिड प्रोटोटाइपिंग लैब अभी एस्टैब्लिश किया है पटना में। और बिहार सरकार बहुत सारी योजना के तहत स्टार्टअप को मदद भी कर रही है। हम लोगों का जो परचेस प्रेफरेंस पॉलिसी है, बहुत लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि सर हम लोग अपना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको खरीदेगा कौन। सरकार ने इसके बारे में भी सोचा, तो परचेस प्रेफरेंस पॉलिसी में आपको 10 लाख रुपए तक के स्टार्टअप से खरीदने का प्रोविजन भी किया। तो जब सरकार आप लोगों के बारे में इतना सोच रही है, तो हम लोगों को भी इनोवेशन करना चाहिए, हम लोगों को भी आगे आना चाहिए। और आइडियाज की, जैसे मैंने कहा कि कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशन है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो इसी हॉल से भी आ सकता है। क्योंकि जब हम लोग भी स्कूल कॉलेज में थे, मैं यहाँ पे स्वयं हूँ, हमारे आयुक्त महोदय है, नगर आयुक्त है यहाँ पे, हम लोगों को भी कहाँ लगता था कि जब हम स्कूल में थे कि हम लोग आईएएस बन सकते हैं, कोई कमिश्नर, कोई डीएम, कोई नगर आयुक्त। तो कभी भी अपने आप को कम मत समझिए। हो सकता है कि इसी ऑडिटोरियम से कहीं कोई अच्छा बन जाए, तो कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। कभी ये नहीं सोचना है कि बड़े मेट्रो शहर के जो बच्चे होते हैं उनके साथ हम लोग कैसे कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई ये नहीं है। तो आप लोग आगे आइए, बिहार सरकार की जितनी नीतियां हैं, जितनी योजनाएं हैं, उसका आप लाभ लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हम लोग यहाँ पे एक इनोवेशन हब बने। अब धीरे धीरे पटना भी एक स्टार्टअप का कैपिटल बन रहा है। धीरे बहुत सारे स्टार्टअप्स वहाँ पे आके उनके रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम वो लोग जनरेट कर रहे हैं। नेट टर्नओवर उनकी काफी अच्छी है। उद्योग विभाग में भी टीम काफी अच्छी है, एक्सेसिबल है। आप लोग कभी भी वहाँ जा सकते हो, तो आपको सभी चीज के बारे में जानकारी मिलेगी। यदि आपको यहीं से बैठ के देखना है तो बिहार स्टार्टअप पोर्टल आप देख लीजिए, गूगल बस कर दीजिए बिहार स्टार्टअप, तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी।
हम लोग का GMDIC का उद्योग विभाग का भी यहाँ पे सेंटर चलता है, और उसके बाद तो मैं स्वयं यहाँ पे हूँ, हमारा एक महोदय है यहाँ पे, हम लोग सब आपका गाइडेंस करेंगे, हम सब आपको मेंटरिंग करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत नजदीकी से देखा है। तो हम लोगों को भी आगे आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुंगेर में हम लोग एक अच्छी टीम बना करके हम लोग अच्छे स्टार्टअप्स को प्रमोट करें, और मैंने जब स्टार्टअप को हैंडल किया तो मेरा भी ये सपना है कि मुंगेर से भी अच्छे स्टार्टअप्स बनकर आगे जाएं, और मैं समझता हूँ कि ये सब कार्यक्रम के माध्यम से जो आइडिया फेस्टिवल हम लोगों ने शुरू किया, ये भी एक मेरे लिए शॉकिंग चीज थी कि जब हम लोग इसको कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे थे कि क्या होना चाहिए बिहार आइडिया फेस्टिवल, हम लोगों का लक्ष्य था कि 10 अगस्त तक हम लोगों को 10,000 आइडियाज विभिन्न पंचायत से, ब्लॉक से, अनुमंडल से हमको प्राप्त करने हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको एक्सीड किया। 10 ही दिन में हम लोगों के पास 20,000 आइडियाज आ गए। तो इसका मतलब है कि बिहार में आइडियाज की कमी नहीं, एकदम कमी नहीं है, हर जगह से आइडियाज आ रहे थे। हम लोगों ने काफी इसका अध्ययन किया, तो हम लोगों को ये भी पता चला कि 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, 500 के ऊपर ब्लॉक्स में काफी अच्छे इनोवेटिव आइडियाज आपके वहाँ के जो लोकल आर्ट हैंडीक्राफ्ट्स है वो लोग भी काफी उन्होंने अप्लाई किया था। मैं चाहता हूँ कि मुंगेर में भी 500 आइडियाज आए हैं, आप लोग भी बिहार स्टार्टअप के द्वारा जो फंडिंग दी जाएगी उसका लाभ लीजिए, बहुत अच्छा कीजिए, ताकि हम लोग एक बिहार में और स्पेसिफिकली मुंगेर में एक स्टार्टअप का एटमॉस्फेयर हम लोग जनरेट कर पाए। मैं इसमें आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम अपना आयोजन किया, और मेरे लिए काफी खुशी का दिन है क्योंकि मैंने इसको कहीं शुरुआत की थी और DM के तौर पे इसको मैं यहाँ पे संबोधन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी काफी स्पेशल चीज है।